हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है इसमें? ये गिवन है कि AC इज इक्वल टू AD, ये वाली लाइन इसकी इक्वल है, ठीक है। फिर ये कह रहा है AB बाइसेक्स एंगल A। इसका मतलब क्या हुआ? AB जो है वो इस पूरे एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो आई कैन से दैट एंगल BAC is equal to angle BAD। ठीक है, क्लियर है? क्यों होगा ऐसा? क्योंकि AB जो है वो इसका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, क्लियर है। फिर ये कह रहा है कि यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ABC। ठीक है, ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ABD। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। अब तुम लोग लिखो, ये तुम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है, क्लियर है। तो यू कैन से दैट इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, हम इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले AC इज इक्वल टू AD, ये चीज़ तुम्हारे पास गिवन है, ठीक है। फिर देखो एंगल BAC, ये वाला जो एंगल ऊपर वाला, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल BAD, ये भी गिवन है, ठीक है। फिर AB जो है वो देखो इसमें कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में AB कॉमन है, AB इज इक्वल टू AB, दिस इज कॉमन, ठीक है। तो बाय कौन सा रूल लगेगा कॉन्ग्रुएंसी का? बाय साइड एंगल साइड, है ना, साइड एंगल साइड, वी कैन से that triangle ABD is congruent to triangle ABC। ठीक है, क्लियर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें क्या गिवन है? ये कह रहे हैं तुम्हारे पास ये फिगर गिवन है, ठीक है। यहाँ पर AD इज इक्वल टू BC, ठीक, और एंगल DAB, ये वाला जो एंगल है, दिस इज इक्वल टू एंगल CBA, इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो पहला है यू हैव टू प्रूव दैट एंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, ठीक है। ये तुम्हें प्रूव करना है। चलो यहाँ पे एक अलग से बना के देख लेते हैं हम, है ना। ABD कौन सा हुआ? ABD, ये वाला ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल BAC तुम्हारा ये वाला ट्राइंगल हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब देख लेते हैं इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखो क्या लिखोगे सबसे पहले, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करते हैं हम। तो सबसे पहले हमें पता है कि AD इक्वल टू BC, AD तुम्हारा BC के इक्वल है, ठीक है, दिस इज गिवन, ठीक। अगला हमको क्या गिवन है? हमें नेक्स्ट गिवन है कि एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये तुम्हारे पास गिवन है। DAB, ये वाला एंगल तुम्हारा CBA इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। देखो एक और हमें क्या पता है, AB कॉमन है दोनों में। देखो AB यहाँ पर भी है, AB यहाँ पर भी है ना, तो AB इज कॉमन, AB इज इक्वल टू AB, ठीक। तो मैं कह सकती हूँ बाय साइड एंगल साइड, ये ज़रूर लिखा करो कि ये कॉन्ग्रुएंट किस उससे हुए हैं, ठीक है। बाय साइड एंगल साइड वी कैन से दैट ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है आपको? BD इज इक्वल टू AC, ठीक है। प्रूफ करना है आपको BD ये जो है वो AC के इक्वल है। तो देखो, जब दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो आई कैन से दैट BD इज इक्वल टू AC, कैसे? बाय CT, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है, क्लियर है। चलो अब आ जाओ अब तुम इसके थर्ड पार्ट पे। ये कह रहे हैं आपको शो करना है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC,
एंगल ए बी डी कौन सा हुआ, एंगल ए बी डी ये वाला हुआ, इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, इस एंगल के इक्वल होगा। ये कैसे होगा, ये भी अगेन होगा बाय सी पी सी टी, कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, जो पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में जो पार्ट्स होंगे वो सारे इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये सी पी सी टी से ये भी तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे तुम्हारे पास एक फिगर है। ठीक, ये कह रहा है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये जो लाइन है इस लाइन की इक्वल है। ठीक है, और दे आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू द लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, नहीं रुको एक सेकेंड, और ये परपेंडिकुलर है इस पर। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, और ये इक्वल है दोनों आपस में। चलो अब हम देखेंगे, सबसे पहले तो देखो यहाँ पर हमारे पास इन ट्रायंगल ए डी ओ ये वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल बी ओ सी। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में देखो बच्चों क्या क्या गिवन है हमारे पास। सबसे पहले तो गिवन है ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, क्लियर है। दूसरा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये दोनों 90 डिग्रीज गिवन है। ठीक है, तीसरा देखो ये आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो आई कैन से एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बाय एंगल साइड, क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी ओ। ठीक है, क्लियर है। अब देखो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अब देखो क्या होगा जब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ है, तो आई कैन से दैट सी ओ इज इक्वल टू ओ डी। मैं कह सकती हूँ ना कि सी ओ डी के इक्वल है, क्यों, बाय सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो फिर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इधर बेटा, और हम देखो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ओ बी इज इक्वल टू ओ ए। ये कैसे होगा, ओ बी ओ ए के इक्वल कैसे हो जाएगा, ये भी बाय सी पी सी टी हो जाएगा। ठीक है, अगर देखो ओ बी ओ ए के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि सी डी बाय सेक्स इसको इक्वली डिवाइड करती है ना ए बी को। ठीक है, आगे समझ में। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.1। ये तो यहाँ पास एक फिगर गिवन है, इसमें ये कह रहे हैं लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, और तुमको शो करना है दैट ए बी सी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये देखो, अगर मैं ये कहती हूँ कि देखो ये पी और क्यू दोनों पैरेलल लाइन से, ठीक है ना, इसमें यहाँ पे तुम्हारे पास एक एल जा रही है और एक एम, तो अभी तुम इसको पी क्यू को भूलो, अभी हम सिर्फ एल और एम देखते हैं। ठीक है ना, ये एल गई और ये एम गई लाइन। ठीक है, यहाँ पर ए सी तुम्हारे पास एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो बच्चों देखो, अगर मैं इसको एंगल 1 मानती हूँ, इसको एंगल 2, दिस इज एंगल 3 और ये तुम्हारा एंगल 4 है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये दोनों पैरेलल लाइन से, ये एक ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये कैसे हो गए, ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। तो लिख सकते हो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों, क्योंकि दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं 4 एंगल 2 के इक्वल है। वाई, अगेन ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ये ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है बच्चों, अगला हम कह सकते हैं ए सी है, दोनों में ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन है, तो फ्रॉम एंगल साइड एंगल वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी
इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CDA। ठीक है, क्लियर है, हो जाएगा ना आराम से प्रूफ। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 4 पे, नहीं 4 तो ये क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये फिगर तुम्हारे पास गिवन है, ये कह रहे हैं लाइन L जो है ये बाइसेक्टर है एंगल A का। इसका मतलब क्या हुआ, जो एंगल 1 है वही एंगल 2 है। ठीक है, तो एंगल QAB इज इक्वल टू एंगल PAB। ठीक है, अब देखो इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो हम क्या कह सकते हैं, इन ट्राइंगल APB, ये नीचे वाला ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल AQB क्या क्या गिवन है हमारे पास। सबसे पहले तो देखो AB के इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है, दोनों में। दूसरा हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये बाइसेक्टर गिवन है। ठीक है, तीसरा क्या कह सकते हो बताओ, तीसरा, अच्छा ये दोनों एंगल जो है 90 डिग्रीज गिवन है, तो हम लिख सकते हैं इसको एंगल 3 मान लो, इसको एंगल 4 मान लो। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये भी तुम्हारे पास गिवन है। ठीक है, तो बाय एंगल साइड एंगल हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्या है, ये कह रहे हैं ये शो करो कि BP BQ के इक्वल है। तो ये कैसे शो होगा, BP इज इक्वल टू BQ कैसे शो होगा, बाय CP/CT। अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो इजी है, आ गया समझ में। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, यहाँ पे तुम्हारे पास ये एक फिगर है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि AC AE के इक्वल है, AB AD के इक्वल है, और एंगल BAD एंगल EAC के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि दो ट्राइंगल्स उठा लो तुम, इन ट्राइंगल ABC ये वाला ट्राइंगल उठा लो, ऐसे ले लो अलग से। ठीक है, ABC ले लो, दूसरा ट्राइंगल ले लो ADE, एक ट्राइंगल ये ले लो। ठीक है, तो अब आसानी हो जाएगी समझने में। ठीक है, देखो यहाँ पे गिवन है कि AB तुम्हारा AD के इक्वल है, तो लिख दो AB इज इक्वल टू AD, क्योंकि ये तुम्हारा गिवन है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहे हैं, ये AC AE के इक्वल है, AC AE के इक्वल है, ये तुम्हारा गिवन है। ठीक है, अब देखो तीसरा, देखो तुम बेटा BAD, ये एंगल तुम्हारा EAC के इक्वल है, लेकिन जब हम ये वाला एंगल की बात करते हैं तो BAC, तो ये बड़ा वाला एंगल आ रहा है, यहाँ पे ये भी एक्स्ट्रा आ रहा है, देख रहे हो, है ना। और जब हम एंगल EAD की बात कर रहे हैं तो अगेन फिर ये वाला एक्स्ट्रा एंगल यहाँ पे मिल रहा है। ठीक, तो मैं कह सकती हूँ कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, जो गिवन है मैंने वो लिखा है अभी। ठीक है, मैं दोनों तरफ DAC ऐड कर दूँ, तो ऐड एंगल DAC टू बोथ साइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर। BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DAC प्लस एंगल CAE। ठीक है, EAC CAE एक ही बात है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एंगल BAC ये वाला एंगल मिल गया हमको। ठीक, इज इक्वल टू एंगल EAD हो गया, EAD ये वाला एंगल मिल गया। तो देखो मिल गए हमें तीन चीज़ें, नहीं मिल गई हमें, क्या क्या मिल गया, साइड एंगल साइड। ठीक है, तीन चीज़ें मिल गई हमें। तो बाय SAS वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EAD। ठीक है, सही है। अब क्या पूछा गया अगला, ये कह रहे हैं कि शो दैट BC इज इक्वल टू DE। तो ये कैसे हो जाएगा, BC इक्वल टू DE कैसे होगा बेटा, बाय CP/CT, है ना। अगर दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो
देखो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? तो आपके पास एक फिगर गिवन है, P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मैं कह सकती हूँ कि ए पी पी बी के इक्वल है, ठीक है। फिर गिवन है बी ए डी, मतलब एंगल ए मान लो तुम्हारा। तो एक काम करो, हम ऐसे लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए पी डी। कौन सा ट्रायंगल ले रही हूँ मैं? ए पी डी। एंड ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल बी ई पी, ठीक है। हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ए पी इज इक्वल टू बी पी। क्यों? ये गिवन है तुम्हारे पास, ठीक है। देन आई कैन से, इसे एंगल 1 मानो, इसे एंगल 2 मानो। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अगेन ये भी तुम्हारे पास गिवन है, ठीक। ये 3 है, ये 4 है एंगल। तो मैं कहती हूँ अगर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास ये भी गिवन है बेटा, है ना। ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। ई पी ए डी पी बी के इक्वल है। अब मैं क्या करूँगी? देखो बेटा, ये वाला जो एंगल है ये कॉमन है, ई पी डी। मैं दोनों में ऐड कर दूँ, ऐड एंगल ई पी डी टू बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? एंगल 3 प्लस एंगल ई पी डी इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल ई पी डी। देखो 3 में ये वाले एंगल में अगर मैं ई पी डी ऐड करती हूँ तो ये कितना हो जाएगा? एंगल ए पी डी हो जाएगा, ये एंगल ए पी डी। और एंगल बी पी डी प्लस एंगल डी पी ई, ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू एंगल बी पी ई। देख रहे हो तुम? ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 में भी करा था। तो अब देखो हमारे पास क्या आ गया? साइड एंगल एंगल आया, नहीं आया? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बाय एंगल साइड एंगल ट्रायंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ई पी, ठीक है, बोल सकते हो ना। अब अगला क्या है यहाँ पर? ये कह रहे हैं यू हैव टू शो डी ए पी, तो तुम वो शो कर दोगे। ट्रायंगल डी ए पी, हाँ ये तो तुम्हारा हो गया, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं यू हैव टू प्रूव दैट ए डी इज इक्वल टू बी ई। ए डी बी ई के इक्वल है, तो ये कैसे हो जाएगा? बाय सी पी सी टी, है ना, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.1। ये तो यहाँ पास एक फिगर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर तुमको क्या शो करना है? दैट ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। तो देखो हम सबसे पहले देखते हैं ए एम सी। हम देखते हैं कि इन ट्रायंगल, इन्हीं ट्रायंगल्स को ले लो, ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी। दोनों ट्रायंगल में देखो क्या गिवन है कि ये देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। तो आई कैन से दैट एंगल डी एम बी इज इक्वल टू एंगल सी एम ए। कह सकती है एंगल इसके इक्वल है, ठीक। फिर तुम्हें गिवन है ये लाइन इसकी इक्वल है, गिवन है ना यहाँ पर, डी एम इज इक्वल टू एम सी। दूसरा क्या गिवन है आपको कि एम बी, नहीं, ए एम इज इक्वल टू एम बी, हाँ ये भी गिवन है तुम्हारे पास, है ना, ए एम इज इक्वल टू एम बी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल्स ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी। बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। चलो ये तो हमारा हो गया। अब ये कह रहे हैं ये प्रूफ करो कि बी डी बी सी इज राइट एंगल, ठीक है। तो देखो वो कैसे हम शो कर सकते हैं। यहाँ पे देखो अगर मैं इसको एंगल 3 मानूँ एंड दिस इज एंगल 4, अगर मैं इसको मानती हूँ तो हम कह सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों होगा ये? क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स देखो बेटा कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय सी पी सी टी दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये 3 और ये एंगल ए नहीं कभी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल ये इसके साथ है, डी एम एम सी के इक्वल है, इसीलिए ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। क्लियर है? तो अब तो हमारे पास ये आ गया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब देखो बच्चों
यहाँ पर एक लाइन ऐसे ऐसे है ना, ये ट्रांसवर्सल जा रही है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, और एंगल 3 एंड एंगल 4 आर फॉर्मिंग, क्या बना रही है बेटा, कौन सा एंगल बना रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं ना ये। दैट मीन्स आई कैन से दैट डी बी इज पैरेलल टू ए सी, ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे क्या है, बी सी इज द, ठीक है, बी सी इज द ट्रांसवर्सल। अगर हम ये लेके चलते हैं, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, बी सी ट्रांसवर्सल है, अगर मैं ये मानूंगी तो समझ में आ गया, ये इसके पैरेलल है, बी सी ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो बेटा देखो ये एंगल और इस एंगल का सम क्या कह सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, 180। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, है ना, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल कितना होता है उनका सम, 180 डिग्रीज होता है, ठीक है। अब देखो ये तो 90 गिवन है, तो मैं कह सकती हूँ एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, एंगल बी कितना आ गया तुम्हारा, 90 डिग्रीज, ठीक है। तो यहाँ से यू कैन से दैट एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल, ठीक है, क्लियर। सेकेंड पार्ट तुम्हारा आ गया। अब आ जाओ तुम इसके थर्ड पार्ट पे। ये कह रहे हैं यू हैव टू शो दैट एंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी। देखो इन ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी, इन दोनों को तुम्हें कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो देखो हम क्या देखते हैं कि बी सी दोनों में कॉमन है, ठीक। दूसरा एंगल बी हमें अभी करा है, एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, ठीक है, क्लियर है। और बताओ और क्या है, यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम, यहाँ पर ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी इक्वल टू डी सी, क्यों हो जाएगा ये, बाय सी पी सी टी, है ना, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे। डी डी इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स पहले हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे थे, तो आई कैन राइट इट एज बी डी इक्वल टू ए सी, बोल सकते हैं ना, क्योंकि इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा था, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या क्या आ गया, बाय साइड एंगल साइड आई कैन से दैट ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है। देखो इसमें ना सारा काम जो है सी पी सी टी का ही होता है। अगर तुम्हारे पास एक दफ़ा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए तो अब बहुत सारी चीज़ें निकलती रहती हैं, है ना। अब आ जाओ इसके तुम लास्ट पार्ट पे। ये कह रहे हैं सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ये तुम्हें प्रूफ करना है, ठीक है। तो वो लेके चलो जो हमारे पास है, हमारे पास गिवन है कि सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, ये तुम्हारे पास गिवन है, ठीक है। और इससे पहले हम प्रूफ कर चुके हैं ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है ना, ए बी सी बी डी सी दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें उससे क्या मिला कि ए बी इज इक्वल टू सी डी बाय सी पी सी टी मिला था, ठीक। तो मैं कह सकती हूँ सी एम इज इक्वल टू सी डी की जगह रख दो ए बी, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, क्लियर है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।